फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृष्णा और आज हम नया सब्जेक्ट सर्वे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्वे में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जो जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये जो क्लास है आपके लिए बहुत यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि हम जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे अरुणाचल जेई हो गया, आरआरबी, एसएससी, सीआईएल, जो भी एग्ज़ाम है, उस सारे एग्ज़ाम के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के साथ ही हम प्रॉपर रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस क्लास को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा व्हाई डू वी डू सर्वे, ठीक है। हम सर्वे क्यों करते हैं, ठीक है। सर्वे क्यों करते हैं, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही है। चलिए अब हम देखते हैं हम सर्वे करते क्यों हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं सर्वे है क्या। सर्वे का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना, जानना किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे का अलग मतलब होता है। सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे का मतलब होता है कि तुम साइट पर जा रहे हो, साइट पर जाने के बाद डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो डाटा तुम्हारे इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को बनाने में मदद कर रहा है। तो इन एज पर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर्वे में हम 2 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला डाटा कलेक्शन, फिर देखेंगे डाटा एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। हम चेन सर्वे कर रहे हैं, हम ट्रैवर्स सर्वे कर रहे हैं, हम लेबलिंग कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं ना साइट पे जाके, ठीक है। और फिर हम उसको लेवल बुक में लिखते हैं, अपने लेवल बुक में या अपना क्या कहते हैं एमबी मेजरमेंट बुक में लिखते हैं उसको। फिर उस डाटा को इस्टेब्लिश करते हैं। इस्टेब्लिश हम कैसे करते हैं? बाय कर्व। आपने कर्व पढ़ा होगा, कर्व मेथड है। कर्व मेथड एक इस्टेब्लिशमेंट मेथड है। उसमें जो हमारा डाटा है पेपर पे, उसको हम ग्राउंड में इस्टेब्लिश करते हैं। हमें रोड बनाना है, तो अब हमने ये तो निकाल लिया कि हमारे रोड की, हमने हाईवे से ये पढ़ लिया कि हमारा कोई रोड है, उसकी रेडियस इतनी होगी, उसकी लेंथ इतनी होगी। अब हम उसको ग्राउंड पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो उसको कहते हैं डाटा एस्टेब्लिशमेंट। तो एज पर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम सर्वे में 2 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला डाटा कलेक्शन, दूसरा डाटा एस्टेब्लिशमेंट। डाटा कलेक्शन हम कहाँ करते हैं? लीनियर मेजरमेंट में, कंपास सर्वे में, ट्रैवर्स में, लेवलिंग में, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? डाटा कलेक्शन। डाटा एस्टेब्लिशमेंट हम कहाँ कर रहे हैं? डाटा एस्टेब्लिशमेंट हम कर रहे हैं कर्व्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। मैप प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। मैप का हम सर्वे क्यों करते हैं? मैप के लिए प्रिपेयर करने के लिए, फॉर बाउंड्रीज कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इट्स एंड अवॉइड डिस्प्यूट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही है हमारा। तो हम सर्वे, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्वे है, ठीक है। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्वे जिसको अपन कैडास्ट्रल सर्वे बोलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। लोकेलिटी प्लान हेल्प इन आइडेंटिफाइंग लोकेशन ऑफ अ हाउस, ऑफिस। हम मैप बनाते हैं, मैप के थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा लोकेशन कहाँ है, हमारा मैप कहाँ है, हमारा हाउस कहाँ है। तो हम इसके लिए भी सर्वे करते हैं। फॉर प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट वर्क लाइक रोड, ब्रिज, इसके लिए भी हम सर्वे करते हैं। तो सारे ऑप्शन सही है हमारे। चलिए तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं हमारे सर्वे के? सबसे पहला, हमें बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री बनाने के लिए हम कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं, ठीक है। और कैडेस्ट्रल सर्वे के 2-4 और नाम हैं, बाउंड्री सर्वे, ठीक है, पब्लिक लैंड सर्वे, ठीक है, प्रॉपर्टी सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो हम सिविक लोकेलिटी वगैरह के लिए जो हम अपना सिटी सर्वे करते हैं, ये सब करते हैं। इंजीनियरिंग वर्क के लिए, इंजीनियरिंग वर्क में हमें सर्वे करने की क्यों ज़रूरत है? मान लिया हमें डैम बनाना है, रोड बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ डाटा कलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ डाटा कलेक्ट करना होगा, जिस तरीके से हम प्रॉपर्ली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इसके लिए हम इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑलरेडी टिक है ये तो, ठीक है। इन जियोडेटिक सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब बताओ जियोडेटिक सर्वे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। चलिए, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर कंसिडर्ड एज अ प्लेन ट्रायंगल, ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये सही नहीं है जियोडेटिक सर्वे के हिसाब से। जियोडेटिक सर्वे में हम जो ट्रायंगल है वो स्फेरिकल ट्रायंगल लेते हैं। क्यों स्फेरिकल ट्रायंगल लेते हैं? क्योंकि इन जियोडेटिक सर्वे हम इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और अब हमें कैसे पता चलेगा कितने एरिया के लिए हमें जियोडेटिक सर्वे करना है? अगर हमारा एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं, ठीक है, जियोडेटिक सर्वे करते हैं।
अगर हमारा एरिया कई जगह 195.5 किलोमीटर स्क्वायर भी दिया रहता है तो उससे ज़्यादा है तो हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। जियोडेटिक सर्वे हमारा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है, ठीक है। इट हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग जो हमारे मेन कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसमें जो प्लम बॉब लाइन है, जो हमारी प्लम बॉब लाइन है वो इंटरसेक्ट करती हैं, वो रेडियल होती हैं। वहीं जो प्लेन सर्वे है उसमें हमारी जो प्लम बॉब लाइन है वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये जियोडेटिक सर्वे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों ज़्यादा एक्यूरेट होता है? क्योंकि तुम कर्वेचर को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर लार्ज एरिया के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। द अर्थ सर्फेस कंसिडर एज अ कर्व्ड सर्फेस, ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। द लाइन ज्वाइनिंग टू स्टेशन कंसिडर्ड एज अ स्फेरिकल, ये भी सही है। द कैरिड आउट फॉर अ स्मॉल एरिया, नहीं, जियोडेटिक सर्वे क्या है, लार्ज एरिया के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी, ए और डी, दो ऑप्शन है इसके। चलिए ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि जो प्लेन सर्वे है इसमें हम कर्वेचर, अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। जियोडेटिक में अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। अगर हमारा एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो हम प्लेन सर्वे करेंगे, 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो जियोडेटिक सर्वे करेंगे। हम जो प्लेन सर्वे है उसमें हमारा जो कर्वेचर है उसको हम फ्लैट मानते हैं, उस कर्वेचर को हम निगलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। जो प्लम बॉब लाइन है वो पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं। ये यहाँ जो ट्रायंगल है वो प्लेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं हम यहाँ, और जियोडेटिक सर्वे में हम स्फेरिकल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। जो हमारा जियोडेटिक सर्वे है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। इट इज़ मोर एक्यूरेट, और ये लार्ज एरिया के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड फॉर्मिंग वेल कंडीशन ट्रायंगल, ठीक है। क्या पर्पस है कि हम होल टू पार्ट जो फंडामेंटल, जो हमारे दो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है उनको फॉलो करते हैं, तो क्या पर्पस है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट, नहीं भाई, गलत बात। टू स्पीड अप द सर्वे प्रोसेस, नहीं बात। टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सर्वे डिज़ाइन, नहीं। टू कंट्रोल द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। क्यों? होता क्या है, हमारे सर्वे के दो प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और सेकंड प्रिंसिपल क्या है, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेफरेंस टू 2 पॉइंट मिनिमम, ठीक है। किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कम से कम 2 रेफरेंस तो लेने ही हैं। क्यों, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रिंसिपल समझते हैं, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब होल टू पार्ट में अपन क्या करते हैं, होल टू पार्ट में अपन करते क्या है कि जो अपना सबसे पहले अपन जो मेन कंट्रोल पॉइंट है, जो मेन कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको अपन हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी से मेज़र करते हैं, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन का मतलब क्या है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में अंतर क्या है। प्रिसीजन मतलब डिग्री ऑफ परफेक्शन, जो हम डिग्री ऑफ परफेक्शन डाल रहे हैं वो हमारा क्या, प्रिसीजन। जो हम एफर्ट दे रहे हैं, मतलब अगर हम इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, अगर हम बहुत कोई गलती नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे एफर्ट हैं वो हमारा प्रिसीजन बढ़ाएंगे, और जो हमें डाटा मिलेगा वो हमारी एक्यूरेसी बताएगा। तो जो हमारा मेन कंट्रोल पॉइंट है वो दे आर मेड विथ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। जो मेन कंट्रोल पॉइंट है वो उनमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। और जो हमारे माइनर कंट्रोल पॉइंट है, जो हमारे माइनर कंट्रोल पॉइंट्स हैं, दे आर मेड विथ लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन, ठीक है। इनमें क्या है, हम लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन फॉलो करते हैं, लो डिग्री ऑफ प्रिसीजन फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब पहले हम मेन कंट्रोल पॉइंट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम माइनर कंट्रोल पॉइंट्स बनाएंगे। जिससे होता क्या है कि जो हमारी एरर है वो लोकलाइज जो है, एरर जो है वो लोकलाइज हो जाती है। वो एरर जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाती, वो बढ़ नहीं पाती है, ठीक है, वो बढ़ नहीं पाती। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ कि मान लीजिए एक पॉइंट है ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट बी। मैंने तुमसे कहा कि
एक पॉइंट पहले तुमने इस्टेब्लिश कर दिया और बी पॉइंट इस्टेब्लिश कर दिया। मैंने तुमसे कहा ए और बी की डिस्टेंस निकालो, तुम चेन लेके गए, तुमने नापना शुरू किया, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब तुम्हें मेन कंट्रोल पॉइंट तुमने पहले इस्टेब्लिश कर दिया, पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए पॉइंट बी क्या है, मेन कंट्रोल पॉइंट है, इसको तुमने पहले इस्टेब्लिश कर दिया, तो तुम एक्यूरेटली डिस्टेंस मेजर कर पाओगे। ठीक है, अब मैं दूसरे ऑप्शन में तुमसे कहूँ कि एक पॉइंट है ए, और मान लीजिए अब मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें मान लीजिए 1 किलोमीटर पॉइंट है तुम्हारा बी, 1 किलोमीटर पॉइंट है बी, तुम्हें ए से बी पे तुम्हें बी पॉइंट नहीं पता है वो कहाँ है, तुम्हें एक पॉइंट है जो ए से कितने दूर है, 1 किलोमीटर पे है, वो फाइंड करना है। तो एक पॉइंट है जो ए से बी पे 1 किलोमीटर दूर है, वो तुम्हें फाइंड करना है, तुम्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। अब तुम चेन लेके गए, अगर तुम्हारे चेन में एरर है तो वो एरर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम मेन जो कंट्रोल पॉइंट है ए और बी, उसको तुमने पहले से तुमने पहले से उसको डिफाइन नहीं किया। जब तुमने उसको पहले से नहीं डिफाइन किया तो एरर एक्यूमुलेट होती जाएगी। ठीक है, एरर एक्यूमुलेट होती जाएगी। तो यहाँ तुम क्या कर रहे हो, टू वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तुमने पहले ए और बी की पोजीशन डिसाइड कर दी, फिर तुम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो एरर एक्यूमुलेट नहीं होगा, जो हमारा एरर है वो प्रॉपरली हमारा एक्सपेंड नहीं होगा, दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। व्हाट इज़ द स्केल रिकमेंडेड फॉर लोकेशन सर्वे। ठीक है, लोकेशन सर्वे के लिए हमारा क्या स्केल है। ठीक है, ठीक है, लोकेशन सर्वे किस लिए करते हैं हम, लोकेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए बताइए। अब इसकी एक टेबल है जो आपको याद करने की बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, लोकेशन सर्वे का जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर = 50 मीटर टू 200 मीटर। ठीक है, तो इसकी स्केल क्या हो जाएगी, इसकी स्केल क्या होती है, स्केल होती है मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राउंड डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, RF आ गया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ गया। तो इसका RF कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1:5000 से लेके 1:20,000 तक। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, RF हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि लोकेशन सर्वे के लिए, जो लोकेशन सर्वे हमारा एक टाइप ऑफ टोपोग्राफिकल सर्वे है, उसके लिए जो हमारा वो है स्केल है, वो क्या है, डी ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास अलग अलग, देखो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर हम कोई छोटी जगह अपना मेज़र कर रहे हैं, अगर हम कोई टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, हम कोई लोकेशन सर्वे कर रहे हैं, हम कोई बिल्डिंग के लिए मैप बना रहे हैं और पूरे गांव के लिए मैप बना रहे हैं। ठीक है, तो हम कौन सी स्केल यूज़ करेंगे, तो एज़ पर IS कोड हमें कुछ डाटा डिफाइन कर रखा है कि जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ता जाएगा हमारी स्केल छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे हमारा एरिया छोटा होता है, जैसे बिल्डिंग साइट है, तो जैसे जैसे हमारा एरिया छोटा है हमारी स्केल क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है हमारी स्केल क्या है, कम होती जाएगी। यहाँ हमारी डिटेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, यहाँ हमारी डिटेल्स कम है। तो जब हम बिल्डिंग साइट के लिए हम कोई सर्वे करेंगे तो स्केल क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर = 10 मीटर और उससे कम। जब हम टाउन के लिए करेंगे तो 1 सेंटीमीटर = 50 मीटर टू 100 मीटर। लोकेशन सर्वे करेंगे तो 1 सेंटीमीटर = 50 मीटर से 200 मीटर। और जब हम स्मॉल स्केल टोपोग्राफिकल मैप करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर = 250 मीटर से लेके 2500 मीटर तक। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने की सिंपल तुम ऐसे याद रख सकते हो कि तुम्हें बिल्डिंग बनानी है टाउन में, लोकेशन क्या होगी उसकी, स्मॉल टोपोग्राफी, उसकी लोकेशन होगी स्मॉल टोपोग्राफी। मतलब स्मॉल टोपोग्राफी में तुम्हें एक बिल्डिंग बनानी है। सबसे पहले मैं तुमसे कहूँगा एक बिल्डिंग बनानी है, तो तुम कहोगे कहाँ बनानी है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा एक टाउन। ठीक है, तो बिल्ड टाउन, तो
लोकेशन क्या होगी उसकी, स्मॉल टोपोग्राफी। लोकेशन क्या होगी, स्मॉल टोपोग्राफी। तो इस तरीके से तुमको याद रहेगा, ठीक है, इस तरीके से तुमको याद रहेगा कि ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, ये 50 से 100, और ये 50 से 200, और ये 250 से 2500, ठीक है, 2500। इस तरीके से आपको याद रहेगा। और जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाते हैं हमारी स्केल जो है वो छोटी होती जाती है। अब स्केल तो आपको पता ही होगा, स्केल क्या है, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल का काम क्या है, स्केल का काम है कि हमें किसी बड़े एरिया को ग्राफ में प्लॉट करना है, किसी बड़े एरिया का मैप बनाना है, या छोटे एरिया का बड़े फॉर्म में मैप बनाना है, तो हम स्केल की मदद लेते हैं ग्राउंड के डाटा को, ग्राउंड के एरिया को मैप पे प्लॉट करने के लिए हम स्केल का मदद लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, व्हाट इज अ प्रिंसिपल रिप्रेजेंटिंग बिलो डायग्राम यूज्ड अपॉन विच अ परपेंडिकुलर आर एस कैन बी ड्रॉप्ड ऑन द रेफरेंस लाइन पी क्यू, ठीक है। अब हमने ये देखा, चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्या हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, नहीं भाई। क्या हम यहाँ पे ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, नहीं। क्यों ट्रैवर्सिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग में हम एक लीनियर मेजरमेंट करते हैं, एक एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। क्या हम यहाँ पे चेन सर्वेइंग कर रहे हैं, नहीं। क्यों, चेन सर्वे में हम ओनली लीनियर मेजरमेंट करते हैं। क्या हम यहाँ ट्रैंगुलेशन कर रहे हैं, नहीं। ट्रैंगुलेशन में तो हम ट्रैंगल्स बनाते हैं। हम यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिटेल को डिफाइन कर रहे हैं। हमने क्या लिया, हमारा एक हम पी क्यू हमारी एक लाइन हो गई, पी क्यू एक लाइन है, और उसके बीच में हमें कोई मान लिया यहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे यहाँ पे एक पेड़ है। अब हमें इसकी डिटेल, या यहाँ पे घर है, तो उसकी डिटेल फाइंड करने के लिए हम ऑफसेट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड में अपन क्या करते हैं, चेन से ले जाके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस हम आर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं इस चेन से, इस लाइन से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हुआ, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं, और इस तरीके से हम डिटेल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस फिगर में हम क्या कर रहे हैं, हम डिटेल को डिफाइन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि हम ऑफसेट मेथड से क्या करते हैं, डिटेल को डिफाइनिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल कंडीशन ट्रायंगल हैव एंगल नॉट लेस देन नॉट मोर देन, ठीक है, बताइए ऑप्शन बताइए, ठीक है। वेल कंडीशन ट्रायंगल में क्या अंतर है, ठीक है, और हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हम वेल कंडीशन ट्रायंगल यूज़ करते हैं वो हम करते हैं कहाँ, हम चेन सर्वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। चेन सर्वे में यूज़ करते हैं, और भी जगह यूज़ करते हैं। तो चेन सर्वे या जो वेल कंडीशन की जो हमारी ट्रैवर्सिंग में भी हम यूज़ करते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है, इसका मेन पर्पज़ है कि जो हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो हमारा, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसका जो एक एंगल है, इसका जो एक एंगल है, ये जो एक एंगल है ये 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और ये 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो एंगल है थीटा, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारा बाय चेन्स, उसमें जो हमारा एंगल है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो हम उस लोकेशन को फाइंड नहीं कर पाएंगे, हम उस एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो सेफ जोन है हमारी, ठीक है, जो सेफ जोन है हमारी वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए वो हमारा कितना है, वो है हमारा 30 से 120 के बीच में। और आइडियल सिचुएशन क्या है, अगर हमारा ट्रायंगल 60 डिग्री 60 एंगल का होगा। वहीं अगर हमारा ट्रायंगल जो है वो 10 डिग्री का है तो हम उस लोकेशन को फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। हम उस प्रॉपर उस लोकेशन को हम अच्छे से फाइंड नहीं कर पाएंगे, जो हमारा स्टेशन है हम उसको अच्छे से प्लॉट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हिप्सोमेट्री डील विथ। हिप्सोमेट्री का क्या मतलब है, ठीक है। क्या हिप्सोमेट्री का मतलब है रूम टेम्परेचर निकालना, नहीं। क्या हिप्सोमेट्री का मतलब है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नहीं। एटमॉस्फेरिक इंटेंसिटी, नहीं। हिप्सोमेट्री हमें बताता है एलिवेशन की हाइट बाय डिफाइनिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर। हिप्सोमेट्री से हम हाइट डिफरेंस निकालते हैं, एलिवेशन डिफरेंस निकालते हैं बाय डिफाइनिंग बॉइलिंग टेम्परेचर। कैसे देखते हैं, देखो
अभी हम कहाँ हैं, ग्राउंड में, ठीक है। अभी हम कहाँ हैं, ग्राउंड में। ग्राउंड में हमें पता है कि हमारा जो एयर है वो हाई प्रेशर लगा रही है। जो एयर हाई प्रेशर लगा रही है, तो मान लीजिए जो हमारी केटल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होती है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाता है। वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाता है। क्यों? हमारा प्रेशर कम होता जाता है धीरे धीरे, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है धीरे धीरे, ठीक है। जो हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, अब वो 90 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बॉयल होने लगता है, वो 90 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होने लगता है। तो ये बॉइलिंग डिफरेंस है, इससे अपन एल्टीट्यूड डिफरेंस निकालते हैं। ये जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इससे अपन एल्टीट्यूड डिफरेंस निकालते हैं। इसी मेथड को अपन बोलते हैं क्या, हिप्सोमेट्री। इसी मेथड को अपन बोलते हैं हिप्सोमेट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, ट्रायंगुलेशन सिस्टम इज प्रेफर्ड फॉर। ट्रायंगुलेशन सिस्टम अपन किस लिए प्रेफर करते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलेशन हम करते किस लिए हैं, इतना तो पता ही होगा आपको। ट्रायंगुलेशन हमेशा लार्ज एरिया के लिए किया जाता है। इट इज़ प्रेफर्ड फॉर लार्ज एरिया। लार्ज एरिया हमारा कौन सा है, जियोडेटिक सर्वे, ठीक है। इसमें अपन ट्रायंगल्स बनाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, एस्टैब्लिशिंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट फॉर एरियल सर्वे, ठीक है। लोकेशन ऑफ सेंटर लाइन एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सच एज टनल ब्रिज, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट फॉर लार्ज एरिया ऑफ सर्वे, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, हाँ सारे सही हैं इसमें। तो ट्रायंगुलेशन सर्वे हम जो है, ट्रायंगुलेशन सर्वे में हम करते क्या हैं कि हम बड़े बड़े, सबसे पहले ट्रायंगुलेशन सर्वे हम करते कहाँ हैं, हम हिल एरिया में करते हैं, लार्ज एरिया में करते हैं, ठीक है। जिसमें हम ट्रायंगल्स फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल्स बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं बेस लाइन। हमने एक बड़ी लाइन बना दी बेस लाइन, जिसको हम बेस लाइन बनाते हैं लीनियर मेजरमेंट के थ्रू, ठीक है। ओनली वन लाइन द बेस लाइन इज मेजर्ड फिजिकली। इसको हम फिजिकली मेज़र करते हैं और बाकी जो है हम एंगुलर मेजरमेंट से बाकी ट्रायंगल्स निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट शुड यू डू, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू इनकाउंटर इन सर्वेइंग टीम मेंबर हु एक्सपीरियंस हीट एग्जॉशन सिम्टम्स वाइल वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है। तुम फील्ड में काम कर रहे हो, तुम सर्वे कर रहे हो, ठीक है। सर्वे करने के बाद तुम्हारा टीम मेंबर है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, वो बहुत ज़्यादा थक गया है, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। कंटिन्यू वर्किंग एंड इग्नोरिंग द सिम्टम्स अंटिल दे इम्प्रूव, नहीं भैया, तुम उससे कहोगे कि काम करते रहो, नहीं। एडमिनिस्टर प्लेन मेडिसिन टू 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 एलिविएट डिस्कम्फर्ट, नहीं भैया, डिस्कम्फर्ट क्यों बढ़ाएंगे हम। प्रोवाइड देम विथ अ चिल आइस बेवरेज इमीडिएटली, उसको क्या एक हम बेवरेज दे देंगे कि लो भाई चिल बेवरेज लो। एक तो गर्मी बहुत है, ठीक है, हीट एग्जॉस्ट है बेचारा, ऊपर से तुम उसको ठंडी बेवरेज दे दोगे, क्या होगा उसका, और बीमार पड़ जाएगा। तुम उससे कहोगे कि तुम हो धूप में, जब तुम धूप में हो तो तुम्हारा जो वाटर रिटेंशन है वो तुम हो गए एग्जॉस्ट, तो सबसे पहले तो तुम पानी पियो, सबसे पहले तुम पानी पियो। तुम हो गए हो डिहाइड्रेट, सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट करो और टेक अ ब्रेक इन द शेड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तुम उससे कहोगे साइड में जाके थोड़ा रेस्ट करो और बहुत सारा पानी पियो, जिससे जो तुम्हारी बॉडी फिर से हाइड्रेट हो जाए, ठीक है। चलिए, तो तुम क्या कहोगे, तुम उसको कहोगे कि जाओ साइड में जाके बैठो, पोजीशन लो, अपने ले डाउन एलिवेट लेग टू रिमूव, अगर तुमने कोई हैवी गियर पहन रखा तो उसको उतार के अपने पैर ऊपर करके बैठ जाओ और बढ़िया आराम से, कैफीन नहीं लेना है, आराम से पानी सिप कर करके पीना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड, ठीक है। प्रिलिमिनरी सर्वे जो है हमारा प्रोजेक्ट का, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, ठीक है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, चलिए बताइए आप लोग, ठीक है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट इंक्लूड करता है, नहीं। सॉइल एंड ट्रैफिक सर्वे विद द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, देखते हैं। ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव ऑफ प्रोजेक्ट, ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव, ठीक है। डिटेल डिज़ाइन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, नहीं। हम क्या करते हैं, सॉइल एंड ट्रैफिक सर्वे करते हैं, देखते हैं कैसे, ठीक है। ये वैसे हाईवे का पार्ट है, लेकिन ठीक है, सर्वे में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले MRP डिटेल, ठीक है, MRP
मैप सर्वे करते हैं सबसे पहले, रिकोनेंस सर्वे करते हैं, एमआरपी डिटेल। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैप सर्वे। दूसरा अपन क्या करते हैं, रेकोनेंस सर्वे। तीसरा क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे। चौथा क्या करते हैं, डिटेल सर्वे। ठीक है। मैप सर्वे में अपन करते क्या है, मैप में अपन क्या कर रहे हैं, अपन ऑफिस में बैठे हैं, अपन ने मैप लिया, अपन को यहाँ से वहाँ रोड बनाना है। ठीक है, हम ऑफिस में बैठे हैं, हमें यहाँ से लेके वहाँ तक रोड बनाना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हम देखेंगे कि हम कहाँ ब्रिज बना सकते हैं, कहाँ से नदी गई है, कौन सा हम रूट फॉलो करें, ये सब मैप स्टडी में कर रहे हैं। अब रेकोनेंस का मतलब होता है तुम साइट पे जाके रैकी कर रहे हो। ठीक है, साइट विजिट कर रहे हो, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, साइट पे जाके देखना है कि साइट पे जाके देखना है कि जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए या वो क्या वो साइट पे अवेलेबल है या नहीं। मान लिया तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें स्टोन चाहिए, क्या वो आसपास अवेलेबल है या नहीं। तो ये क्या है, रेकोनेंस सर्वे है, साइट विजिट कर रहे हो। ठीक है, जो मैप पे डाटा अवेलेबल्स हैं वो सारी वो ग्राउंड रियलिटी क्या है तुम्हारी, वो तुम रेकोनेंस सर्वे में मेज़र करते हो। सेकंड है तुम्हारा प्रिलिमिनरी सर्वे। अब तुमने ये डिफ़ाइन कर लिया कि हाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब तुम करोगे, अब तुम सारा डाटा कलेक्ट करोगे, सारा टेस्ट वगैरह करोगे, लेबलिंग वर्क करोगे, तुम अलग अलग पाथ को देखोगे कि कौन सा पाथ मेरे लिए अच्छा है, क्या ये पाथ सही है, क्या दूसरा पाथ सही है। ठीक है, सारे पाथ को तुम क्या करोगे, डिफाइन करोगे अच्छे से। ठीक है, और एट द एंड तुम बेस्ट अलाइनमेंट यहाँ पे फाइनलाइज कर दोगे प्रिलिमिनरी सर्वे में। नेक्स्ट है तुम्हारा डिटेल सर्वे। डिटेल सर्वे में तुम डीपीआर बनाओगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे। जो तुमने यहाँ पे जो तुमने बेस्ट अलाइनमेंट जो वो किया था, फाइनलाइज किया था, तुम यहाँ पे उसको ग्राउंड रियलिटी पे लाओगे, उसको सेंटर लाइन बना के उसको प्लॉट करोगे ग्राउंड में। तो ये तुम्हारा क्या है, डिटेल सर्वे है कि तुम जो जो तुमने अलाइनमेंट वो किया है, कंफर्म किया है, तुम उसको ग्राउंड पे कैसे प्लॉट करोगे। तो ये तुम्हारा क्या है, डिटेल सर्वे हो गया। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या करते हैं, हम सॉइल एंड ट्रैफिक स्टडी करते हैं और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, चलो व्हाट आरएफ इज सिलेक्टेड फॉर ड्राइंग टाउन प्लानिंग स्कीम एंड रिजर्वायर। ठीक है, जो टाउन प्लानिंग और स्कीम के लिए हम क्या क्या करते हैं, स्केल कौन सी फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। ठीक है, आप लोग बताइए। ठीक है, ठीक है, हमने देखा था सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डिंग। हमें बिल्ड करना है टाउन, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, स्मॉल टोपोग्राफी। हमें बिल्ड करना है टाउन, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, स्मॉल टोपोग्राफी। तो बिल्ड का क्या हो गया, बिल्डिंग साइट का क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर 50 से 100, 50 से 200, ये 250 से ये कितना हो गया, 250 मीटर से लेके 2500 मीटर। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन में कर दो। अब हमसे क्या पूछा गया है, टाउन प्लानिंग एंड रिजर्वायर। हमसे क्या पूछा गया है, टाउन प्लानिंग एंड रिजर्वायर। तो इसका स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर से 100 मीटर, 50 मीटर से 100 मीटर। जब तुम इसको आरएफ में कन्वर्ट करोगे तो 1/5000 से लेके 1/10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/5000 से लेके 1/10,000 तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा। तो तुम्हारा सही क्या है, तुम्हारा बी सही है। तुम्हारा क्या सही है, बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को याद रखो, एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। ठीक है, तो मैप करना है तुम्हें, सबसे पहले बिल्डिंग बनाना है टाउन में, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, स्मॉल टोपोग्राफी। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा लीनियर में तुम याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द जियोइड सरफेस टू द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज। दो जियोइड सरफेस से द डिस्टेंस फ्रॉम द जियोइड सरफेस टू द ग्राउंड सरफेस, उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन ऑर्थोमेट्रिक हाइट। कैसे बोलते हैं, आगे देखते हैं। होता क्या है कि हमारा ये अर्थ है, हमारी ये क्या है, ये अर्थ है, ये अर्थ नहीं, अर्थ सॉरी, ये है, ये अर्थ है। ठीक है, ठीक है। अब हमारा ये है मीन सी लेवल, ये क्या है हमारा मीन सी लेवल, ये हमारा मीन सी लेवल। ठीक है, और ये है हमारा रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस से मीन सी लेवल का डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, और रेफरेंस से जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमारा ये जो रेफरेंस से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है,
और जो मीन सी लेवल से जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं ऑर्थोमेट्रिक हाइट, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ हम सर्वे कर रहे हैं उसका डिस्टेंस मीन सी लेवल से जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ऑर्थोमेट्रिक हाइट, ठीक है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सर्वेइंग द पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड यूजिंग, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, ठीक है। चलो इसको बताओ। एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सही बोल रहा है। आगे ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। एट द मोस्ट 3 पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आगे देखते हैं। एटलीस्ट 2 ऑलरेडी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दिस वन इज मोर बेटर करेक्ट ऑप्शन देन द फर्स्ट पार्ट। तो एटलीस्ट 2 रेफरेंस लेनी है हमें, कम से कम 2 रेफरेंस लेनी है, ठीक है। एटलीस्ट 2 रेफरेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो दिस इज अ सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, ठीक है। होता क्या है कि सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे हमें क्या कहता है कि अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो कम से कम हमें उसके पॉइंट के लिए, उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए कम से कम हमें 2 रेफरेंस पॉइंट लेने हैं विच आर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। देखते हैं इसमें कैसे लेने हैं। जैसे ये क्या है, ये जो है हमारा दिस इज चेन सर्वे में हम सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं। अब अगर हमें सी पॉइंट को फाइंड करना है, इफ़ वी हैव टू फाइंड सी पॉइंट, तो हमें ए से, अगर हमारे पास ए और बी पॉइंट पता है, हमें ए पॉइंट पता है, हमारे पास ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, हमें सी पॉइंट फाइंड करना है। तो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से हमें लीनियर डिस्टेंस पता होनी चाहिए सी पॉइंट को फाइंड करने के लिए। तो ए से सी की लीनियर डिस्टेंस L1 है और बी से सी की लीनियर डिस्टेंस L2 है। तो ये हमें पता होनी चाहिए, तभी हम सी की लोकेशन पता कर पाएंगे। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसा समझो कि मैं तुमसे कहूँ कि एक पोल है, ठीक है। एक पॉइंट है जो 10 मीटर फ्रॉम पोल है, ठीक है। एक पॉइंट है ये, मान लीजिए एक पोल है, एक क्या है, पोल है हमारा, ठीक है। मैंने तुमसे कह दिया एक पोल है और बताओ वो पॉइंट कहाँ होगा जो इस पोल से 10 मीटर दूरी पे। तो क्या तुम उस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि पोल ये है और 10 मीटर डिस्टेंस हमारी कुछ भी हो सकती है। इस सर्कल के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस हमारी कुछ भी हो सकती है। तो तुम्हें पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो 10 मीटर पे है वो तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन तभी पता चलेगी जब तुम्हारे पास 2 रेफरेंस होंगे। अब मैं तुमसे कहूँ कि ये जो पोल है तुम्हारा, ये इस पॉइंट से 10 मीटर दूरी पे है, ठीक है। ये जो पोल है वो 10 मीटर दूरी पे है और एक ट्री है उससे 50 मीटर की दूरी पे है। तो अब मान लीजिए हमारा ट्री यहाँ है, मान लीजिए ये ट्री है हमारा। तो अब हमें ये पता चल गया ये 50 मीटर डिस्टेंस है और पोल से 10 मीटर डिस्टेंस है। तो अब हमें इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकती है क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो हम 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इस पोल की एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें मिनिमम 2 रेफरेंस चाहिए। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चेन सर्वे में हमने देख लिया। अब हम ऑफसेट मेथड देखेंगे। ऑफसेट मेथड में हम क्या करते हैं? ऑफसेट मेथड में हम हमारी जो पॉइंट ए बी है इसकी डिस्टेंस हमें पता है, हम चेनिंग कर रहे हैं। हम सी पॉइंट की डिटेल को फाइंड करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ऑफसेट डाल देते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए और बी का हमें क्या पता है? लीनियर डिस्टेंस पता है L1 और ए से हमें सी का एंगल पता है। इस टाइप के सर्वे को हम क्या कहते हैं? जिसमें हम 1 लीनियर मेजरमेंट करते हैं और 1 एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। इस टाइप से सर्वे को हम बोलते हैं ट्रैवर्स सर्वे। इस टाइप के सर्वे को हम बोलते हैं क्या? ट्रैवर्स सर्वे। इस टाइप के सर्वे को हम बोलते हैं ट्रैवर्स। अब हम सी पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस पता है, और जो सी पॉइंट है उसका एंगल पता है। तो हम सी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ये हम कहाँ करते हैं? ट्रैवर्स सर्वे में, ठीक है। नेक्स्ट हम सिर्फ ओनली एंगुलर मेजरमेंट कहाँ करते हैं? कंपास सर्वे में। कहाँ करते हैं? कंपास सर्वे में। हमें सी पॉइंट को फाइंड करने के लिए
ए से इसका एंगल पता है और बी से इसका एंगल पता है। जब हमें दोनों से एंगल पता है तो हम सी पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम कहाँ करते हैं, कंपास सर्वे में। तो इस तरीके से हमने सेकंड प्रिंसिपल देख लिया। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड फॉर्मिंग वेल कंडीशन ट्रायंगल्स। वेल कंडीशन ट्रायंगल्स बनाने के लिए क्या हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, उसका क्या पर्पज़ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट, नहीं। टू स्पीड अप द सर्वे प्रोसेस, नहीं। टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सर्वे डिज़ाइन, नहीं। टू कंट्रोल द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, एरर को हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हम जो मेजर पॉइंट हैं उनको हम फाइंड कर रहे हैं विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इससे हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन सर्वे इन ऑर्डर टू इंश्योर, वही फिर से सेम क्वेश्चन, वर्क इज कंप्लीटेड मोर क्विकली, नहीं। नंबर ऑफ एरर इज मिनिमम, कुछ हद तक सही है। ठीक है, प्लॉटिंग इज डन मोर क्विकली, नहीं। एरर एंड मिस्टेक ऑफ वन पोर्शन डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन, दिस वन इज मोर बेटर ऑप्शन। ठीक है, एरर एंड मिस्टेक ऑफ वन पोर्शन डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है, नीडेड टू बी फॉलोड फॉर एक्यूरेटली लोकेटिंग द पॉइंट ऑन वाटर बॉडी, हाँ। हिल, हाँ। वैली, हाँ। लेकिन एट द एंड ये सब आते तो अर्थ सरफेस में ही है ना, तो अर्थ सरफेस हमारा मोर एक्यूरेट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कंडक्टेड फॉर वर्क रिक्वायरिंग हाई प्रिसीजन, मैंने तुम्हें बताया कि हाई प्रिसीजन के लिए हम कौन सा सर्वे करते हैं। क्या प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, नहीं। प्लेन टेबल सर्वे तो अब बहुत क्विकेस्ट मेथड है, इसकी एक्यूरेसी चेन सर्वे से भी कम होती है। कंपास सर्वे भी हम उतना हाई प्रिसीजन नहीं होता है, चेन सर्वे का भी उतना नहीं होता है। ठीक है, चेन सर्वे का भी हाँ एक्यूरेसी अच्छी होती है चेन सर्वे, क्योंकि हम हैंड से मेजर करते हैं। लेकिन इन सब में बेटर ऑप्शन क्या है हमारा, जियोडेटिक सर्वे, क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। ठीक है, बिकॉज हेयर कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। चलिए, इरेगुलर शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग, इरेगुलर शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग, किससे अपन अर्थ के शेप को डिस्क्राइब करते हैं, इरेगुलर शेप को। ठीक है, एलिप्सॉइड, जियोइड। ठीक है, जो इरेगुलर शेप है हम उसको जियोइड मानते हैं, होता नहीं है। ठीक है, होता क्या है, होता क्या है उसको हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए हम कलर चेंज करते हैं। एक्चुअली में जो हमारा अर्थ का शेप है वो इसमें दे रखा होगा, हाँ चलिए यहीं समझ लेते हैं। एक्चुअली में जो अर्थ का शेप है हमारा वो ओवल है। ठीक है, एक्चुअल शेप जो अर्थ का है वो होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। जो अर्थ का शेप है, एक्चुअल में जो अर्थ का शेप है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब है कि ये जो इक्वेटोरियल डायमीटर है D1 और ये जो पोलर डायमीटर है D2, ये D1 इज़ ग्रेटर दैन D2। कितना, ये जो D1 है हमारा, ये जो हमारा D1 है इक्वेटोरियल डायमीटर है, ये होता है 12/7 56। ठीक है, और ये जो पोलर डायमीटर है ये होता है हमारा 12/7 13 12/7 तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, D2 माइनस D1 अप्रॉक्सीमेटली 43 किलोमीटर के आसपास आ रहा है। ठीक है, कहीं पे 42.95 भी दिया रहता है। ठीक है, मतलब जो हमारा पोलर डायमीटर है और इक्वेटोरियल डायमीटर है, उन दोनों के बीच में 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। इससे क्या है, चीज़ें हमारे लिए आसान नहीं होती। तो हम एक्चुअल शेप हमारा ऑब्लेट स्फेरॉइड है, लेकिन हम मानते क्या हैं, हम मानते हैं जियोइड शेप। जियोइड शेप के तहत हम कहते हैं कि जो हमारा D1 है वो D2 के इक्वल है, जो हमारा D1 है वो D2 के इक्वल है। ये हमने एज्यूम किया है, ये एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, क्यों, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड, इस शेप को हम क्या बोलते हैं,
जियोइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्लेन सर्वे द लेंथ ऑफ एन आर्क 12 किलोमीटर लॉन्ग लेइंग ऑन अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन बाय सस्टेंडेड कॉर्ड। होता क्या है कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। हमने ये देखा था कि हम प्लेन सर्वे देख रहे थे, जियोडेटिक सर्वे देख रहे थे। हम जियोडेटिक सर्वे कितने से ज़्यादा एरिया के लिए करते हैं? 250 किलोमीटर स्क्वायर 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा के लिए करते हैं। अब ऐसा पाया गया है कि जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं ए से बी के बीच में, जब हम ए से बी के बीच में जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा जियोडेटिक सर्वे, और ये क्या हो गया हमारा प्लेन सर्वे। ठीक है, तो अगर प्लेन सर्वे में हमारा 12 किलोमीटर डिस्टेंस है तो जियोडेटिक सर्वे में ये सिर्फ हमारा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकल के आता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला है कि प्लेन सर्वे में जो 12 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा, वो जियोडेटिक सर्वे में जस्ट 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकल के आता है। ठीक है, जस्ट 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकल के आता है, इसको याद रखना है। और कई बार एक और पॉइंट पूछ लेता है कि 180.5 किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस है प्लेन सर्वे में, वो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल के आता है? 1.52 किलोमीटर, 1.52 सेंटीमीटर सॉरी। जो अगर हमारा ये डिस्टेंस, अगर ये 12 की जगह अगर हमारा डिस्टेंस कितना होता, 18.5 किलोमीटर होता, तो ये जो एक्सेस डिस्टेंस निकल के आ रहा है जियोडेटिक सर्वे में, वो कितना होता हमारा 1.52 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जस्ट 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए देखिए, जस्ट 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा निकल के आता है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में हम ये देखते हैं, हम सर्वे को बहुत तरीके से क्लासीफाई कर रखे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने सर्वे को क्लासीफाई कर रखा है 2 टाइप में, प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सर्वे, तो हमने सर्वे को मेजर 3 टाइप में क्लासीफाई कर रखा है। सबसे पहला लैंड सर्वे, दूसरा है हमारा अगर हम अर्थ पे कर रहे हैं तो लैंड सर्वे, अगर हम ओशन में कर रहे हैं तो मैराइन सर्वे, अगर हम एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक सर्वे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है, उसके लिए हमने अलग तरीके से क्लासीफाई कर रखा है। इंजीनियरिंग सर्वे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मिलिट्री सर्वे स्ट्रेटेजिक पॉइंट निकालने के लिए, जियोलॉजिकल सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, इकोनॉमी के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो डिफरेंट स्ट्रेटा है अर्थ की उसको निकालते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे हम जो हमारा पुराने जो एंटीक हैं उनके लिए करते हैं। माइन सर्वे माइंस के लिए करते हैं। तो ये डिफरेंट के सर्वे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग पर्पस हमने क्लासीफाई कर रखा है। हमने बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट भी क्लासीफाई कर रखा है कि अगर हम चेन सर्वे इस्तेमाल कर रहे हैं, चेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो चेन सर्वे हो गया हमारा। अगर हम कंपास इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपास सर्वे, टैकोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैकोमीट्रिक सर्वे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्लासीफाई कर रखा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द सर्वे इज़ नॉट बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड सर्वे हमने 3 टाइप में क्लासीफाई कर रखा है, 3 टाइप में क्लासीफाई कर रखा है। सबसे पहला हमारा क्या है, लैंड सर्वे। अगर हम सर्वे पे लैंड पे सर्वे कर रहे हैं तो वो लैंड सर्वे हो गया। तीसरा, अगर हम ओशन के अंदर कर रहे हैं तो उसको मेराइन सर्वे बोलते हैं, इसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी बोलते हैं। इसका एक और इंटरेस्टिंग नाम है बैथियोमेट्रिक। ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 टाइप से क्लासीफाई कर रखा है। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वे हमारे ऑप्शन में है। जियोलॉजिकल सर्वे हमने क्लासीफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हम किस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए। और ये जो कैडास्ट्रल सर्वे है ये लैंड सर्वे के अंदर ही आता है। ठीक है, लैंड सर्वे को हमने फर्दर 3 टाइप में क्लासीफाई कर रखा है। कौन कौन सा? सबसे पहला हमारा टोपोग्राफी सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। सबसे पहला हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल का मतलब क्या है, जब हम टोपोग्राफी फाइंड कर रहे हैं, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो वो टोपोग्राफिकल सर्वे हो गया। ठीक है, कैडास्ट्रल सर्वे क्या है, जो अर्थ का जो हमारा टोपोग्राफी है। कैडास्ट्रल सर्वे हम वो मैप बना रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैडास्ट्रल सर्वे इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिटी सर्वे। सिटी की चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम सिटी सर्वे को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिटी सर्वे में क्या है, हमें पाइपलाइन बिछानी है, रोड बनाना है, तो उसके लिए जो सर्वे कर रहे हैं वो सिटी सर्वे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने समझ लिया है, ठीक है। चलिए, अब कैडेस्ट्रल मैप। सो कैडेस्ट्रल मैप का पर्पज़ ही क्या है, बाउंड्री लाइन को डिफाइन करना, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन ऑफ फील्ड, प्लॉट, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टीज़ का क्या क्या काम है, कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। चलिए, तो बाउंड्री लाइन हम बनाते हैं किससे, कैडेस्ट्रल सर्वे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बाय पेसिंग, पेसिंग माने कदम से डिस्टेंस को मेजर करना, इस चीफली यूज्ड इन, बताइए, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैंने बताया था सबसे पहले हम मैप सर्वे करते हैं, मैंने ट्रिक भी बताई थी, क्या, MRP, डिटेल सर्वे, डिटेल, M फॉर मैप सर्वे, M फॉर मैप, R फॉर रिकॉनेंस, P फॉर प्रिलिमिनरी, D फॉर डिटेल, MRP डिटेल, ठीक है। MRP डिटेल, M फॉर मैप सर्वे, मैप में तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहले मैप पे कर रहे हो, फिर तुम जा रहे हो साइट पे, तब साइट पे जाओगे तो तुम तो कोई खास इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं गए, तुम तो कदमों से ही डिसाइड कर रहे हो। तो जब तुम रेकोनेंस करने जा रहे हो तब वहाँ तुम पेसिंग से डिस्टेंस मेजर करते हो, ठीक है। वहीं प्रिलिमिनरी सर्वे में तुम टेस्ट वगैरह करते हो, बाकी चीज़ें करते हो, ठीक है। चलो, तो रेकोनेंस सर्वे में हम क्या करते हैं, रेकोनेंस सर्वे में हम हमारा डिस्टेंस मेज़र करते हैं पेसिंग से। और जो एक पेस का हमारा डिस्टेंस है, बताओ एक पेस का डिस्टेंस को कमेंट करके बताओ कि जो हमारा एक पेस का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स कितना होगा। ये अप्रॉक्स 80 सेंटीमीटर के आसपास निकल के आता है। जो वन पेस है ये अप्रॉक्स कितना निकल के आता है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी याद रखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही मैंने समझाया हुआ, ठीक है। इफ़ द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज 10:1 देन द स्केल इज कॉल्ड, गुड क्वेश्चन। हमने 1:n के फॉर्म में तो स्केल बहुत देख ली, हमने 1:n के फॉर्म में तो स्केल बहुत देख ली, ठीक है। 1:n के फॉर्म में तो स्केल बहुत देख ली। अब n:1 के फॉर्म में स्केल हो तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को, किसी बड़ी चीज़ को छोटे एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी बड़ी चीज़ को छोटे एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्केल क्या करते हैं, हम उसको छोटा कर रहे हैं, तो हम स्केल को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर रिड्यूसिंग स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए स्केल का टाइप लिख ही देते हैं, ऑप्शन में दे रखा होगा, ठीक है, यहीं देख लेते हैं। स्केल हमारी 3 टाइप की होती है, ठीक है। स्केल हमारी 3 टाइप की होती है। सबसे पहले एनलार्जिंग स्केल, ठीक है, एनलार्जिंग, दूसरा है रिड्यूसिंग, तीसरा है फुल साइज़, तीसरा क्या है, फुल साइज़। एनलार्जिंग स्केल में हम क्या करते हैं, 10:1 के फॉर्म में, ठीक है। रिड्यूसिंग में 1:10 के फॉर्म में, और फुल साइज़ का मतलब है 1:1 के फॉर्म में। जो चीज़ ग्राउंड पे है वही तुम उसी स्केल से, जो डिस्टेंस ग्राउंड पे वही डिस्टेंस तुम पेपर में प्लॉट कर रहे हो, वो फुल साइज़। रिड्यूस माने जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है उससे छोटा करके तुम पेपर पे प्लॉट कर रहे हो। वहीं एनलार्जिंग स्केल का मतलब है कि तुम उसको बड़ा करके पेपर पे प्लॉट करो। जैसे कीड़े मकोड़े प्लॉट करने हैं तुम्हें, तो कीड़ा तो बहुत छोटा है, चींटी बहुत छोटी है, तो तुम्हें उसका डायग्राम उतना छोटा नहीं बनाना, तुम्हें उसका डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको एनलार्ज्ड स्केल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यही समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्फेरिकल ट्रायंगल, स्फेरिकल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब हम जियोडेटिक सर्वे की बात कर रहे हैं। द सम ऑफ द 3 साइड इज ऑलवेज लेस देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्रेट सर्कल, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ग्रेट सर्कल मतलब पूरा उसका आउटर का सर्कमफ्रेंस, ठीक है। वो सम ऑफ 3 साइड हमेशा इससे कम होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ स्फेरिकल ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द 2 राइट एंगल बट लेस देन 6 एंगल, बिल्कुल बात सही है। इसके लिए अपन स्फेरिकल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ आर द करेक्ट, ठीक है। करेक्ट तो हैं लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसका, ठीक है। ये देखो, इन अ स्फेरिकल ट्रायंगल द सम ऑफ द 3 साइड इज ऑलवेज लेस देन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ग्रेट सर्कल, ये स्टेटमेंट सही है। द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ स्फेरिकल इज ग्रेटर देन 2, ये दोनों बातें अपने आप में सही हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में
क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसका रीज़न सेकंड स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसका ऑप्शन क्या लेंगे, बी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्फेरिकल ट्रायंगल यूज़ कहाँ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हम कहाँ, हम जियोडेटिक सर्वे में यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि जो एक एंगल है वो हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, जो एक एंगल है वो हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, हमने ये देख लिया। और ये जो हमारा सिंगल एंगल है, हमने उसकी बात की, ये हमारा 180 डिग्री से कम है। ठीक है, अब हम आगे भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ये जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम होगा और 540 से, सॉरी, ठीक है, एनी एंगल इज़ लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्या कहता है हमारा, सम ऑफ थ्री एंगल। ठीक है, कोई भी एंगल है 180 से कम होगा। सेकंड क्या है, सम ऑफ थ्री एंगल इज़ ग्रेटर देन 180। थ्री एंगल का सम मतलब θ1, θ2, θ3, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, इन तीनों का सम जो है, इन तीनों का जो सम है वो हमेशा 180 से ज़्यादा होगा और किससे कम होगा, और 540 से कम होगा, और 540 से क्या होगा, कम होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्या है, याद रखना है। इन तीनों का जो सम है, इन तीनों एंगल का सम है स्फेरिकल ट्रायंगल में, वो 180 से ज़्यादा होगा और 540 से कम होगा। ठीक है, 180 को अपन 2 राइट एंगल भी बोल सकते हैं, 2 × 90। ठीक है, वही 540 को अपन 6 × 90 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। मान लीजिए ये S1 साइड है, ये S2 साइड है, ये S3 साइड है। ठीक है, तो सम ऑफ S1 प्लस S2 ये हमेशा ज़्यादा होगा S3 से। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए कि अगर ये θ1 है, और ये सबसे छोटा है, तो इसकी अपोजिट साइड भी सबसे छोटी होगी। कहने का मतलब है कि इफ़ θ1 इज़ लेस देन θ2 एंड θ3, अगर θ1 लेस है θ2 θ3 से, तो S3 भी लेस होगा किससे, S2 एंड S1 से। ठीक है, और अगर θ1 बड़ा है तो S2 भी बड़ा होगा, इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ थ्री साइड इज लेस देन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ग्रेट सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ ग्रेट सर्कल का क्या मतलब है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ग्रेट सर्कल का मतलब है कि ये जो हमारा ग्रेट सर्कल बनाएगा, ये इसका जो, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सम ऑफ थ्री साइड, इन तीनों का सम क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3, ये हमेशा लेस होगा किससे, सर्कमफ्रेंस ऑफ ग्रेट सर्कल से। किससे, सर्कमफ्रेंस ऑफ ग्रेट सर्कल से। इसको हमेशा याद रखना है। स्फेरिकल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ बहुत पूछ रहा है आजकल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहले में टाइप ऑफ सर्वे है, सेकंड में पर्पज़ है हमारा। सबसे पहला हमारा टोपोग्राफी सर्वे। टोपोग्राफी हम जो जनरल टोपोग्राफी है उसके लिए यूज़ करते हैं। रेकोनेंस सर्वे रैकी करने के लिए यूज़ करते हैं। कैडास्ट्रल सर्वे बाउंड्री लाइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टू डिटरमाइन नेचुरल फीचर के लिए अपन क्या करते हैं, नेचुरल फीचर के लिए टोपोग्राफिक सर्वे करते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं रिलिक्स और एंटिक्स के लिए। ठीक है, वहीं जो कैडास्ट्रल सर्वे करते हैं वो बाउंड्री के लिए करते हैं। और रेकोनेंस सर्वे हमारा रफ कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ए आंसर होगा इसका। ठीक है, तो टोपोग्राफिक सर्वे हम किस लिए कर रहे हैं, टोपोग्राफी सर्वे हम करते हैं मैन मेड फीचर्स। मैन मेड फीचर्स कौन से हो गए, पहाड़, मैन मेड घर वर, ये सब। नेचुरल फीचर्स क्या हो गए, पहाड़ वहाड़, ये सारे क्या है नेचुरल फीचर्स। इनका फाइंड करने के लिए हम टोपोग्राफी, रेकोनेंस सर्वे प्रिलिमिनरी सर्वे के पहले करते हैं, कैडास्ट्रल बाउंड्री सर्वे के लिए करते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो हमारा ओल्ड एंटीक चीज़ें हैं, जो पुरातत्व की चीज़ें हैं, उनको फाइंड करने के लिए हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर इज़ एम्प्लॉयड इन एब्ने लेवल। एब्ने लेवल हमारा कौन से वर्नियर, जो हमारा एब्ने लेवल है उसमें कौन सा वर्नियर इस्तेमाल होता है, बताइए। ठीक है,
हमारे पास कितने टाइप के वर्नियर होते हैं? हमारे पास 4 टाइप के वर्नियर होते हैं। कौन कौन से? डी रेड, सबसे पहला डायरेक्ट वर्नियर, दूसरा रेट्रोगेट वर्नियर, तीसरा एक्सटेंडेड वर्नियर, चौथा डबल वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में एन क्या है? एन नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल। डायरेक्ट वर्नियर में क्या है? एन नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू एन माइनस 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे रख सकते हैं, क्या इसको डायरेक्ट एन वी इक्वल्स टू एन माइनस 1 एस। ये क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट वर्नियर हो गया। ठीक है। रेट्रोगेट वर्नियर क्या है? जो डायरेक्ट वर्नियर है इट इज़ कैलिब्रेटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मेन स्केल। वहीं जो रेट्रोगेट वर्नियर है इट इज़ कैलिब्रेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन स्केल। इसमें क्या है? एन डिवीजन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू एन प्लस 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है। इट इज़ कैलिब्रेटेड इन द सेम डायरेक्शन। एक्सटेंडेड वर्नियर में क्या है? एक्सटेंडेड वर्नियर में है एन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 2n माइनस 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। ठीक है। एक्सटेंडेड वर्नियर में ही अपन एबने लेवल में ही अपन एक्सटेंडेड वर्नियर यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड है अपना डबल वर्नियर। डबल वर्नियर में अपन दोनों साइड लगाते हैं, 0 सेंटर में रखते हैं। इसको अपन कहाँ यूज़ करते हैं? थियोडोलाइट में। जो हमारा थियोडोलाइट है उसमें अपन डबल वर्नियर यूज़ करते हैं। तो हमारा क्या पूछा गया था हमसे? एबने लेवल। एबने लेवल अपन कहाँ यूज़ करते हैं? एक्सटेंडेड वर्नियर में। ठीक है। तो एक्सटेंडेड वर्नियर में अपन क्या यूज़ करते हैं? डबल वर्नियर इस्तेमाल। एक्सटेंडेड वर्नियर में अपन एबने लेवल में एक्सटेंडेड वर्नियर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब तुम पूछोगे वर्नियर का क्या काम है? वर्नियर का काम है जो मेन स्केल जो है हमारी उससे अपन उतनी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो वर्नियर एक दूसरा उसकी एक सब्सिडरी स्केल बनाते हैं जिससे हम उस जो लीस्ट काउंट है मेन स्केल की उससे भी कम मेजरमेंट ले पाएँ। उसके लिए अपन वर्नियर स्केल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब बताइए स्केल किसकी? 1 इंच इक्वल्स टू 50 फुट। 50 फुट इज मैंशन इन ओल्ड मैप। व्हाट इज करस्पॉन्डिंग इक्वलेंट स्केल? ठीक है भैया, तुम्हें पता है स्केल क्या होती है? स्केल इक्वल्स टू व्हाट? मैप डिस्टेंस। स्केल का काम क्या है? मैप जो ग्राउंड की डाटा है वो पेपर में प्लॉट करने के लिए अपन स्केल इस्तेमाल करते हैं। मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है। मैप डिस्टेंस कितना है हमारा? 1 इंच। ग्राउंड डिस्टेंस कितना है? 50 फुट। 50 फुट। अब हमें पता है क्या 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो हमें इसको सेम यूनिट में लाना है। 12 इंच तो क्या हो गया? 1/600। 1/600 तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/600 को 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 मीटर भी लिख सकते हैं ना। ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने RF निकाला, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है। हमें पता है 1 फुट 12 इंच के इक्वल होता है। ठीक है। उससे फिर हमने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर जियोडेटिक सर्वे? कहाँ पे हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं? ठीक है। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल कर्व रेंजिंग में। चलिए आगे देखते हैं। वर्टिकल कर्व रेंजिंग में। सर्वे ऑफ अ कंट्री। हाँ भाई, सर्वे ऑफ कंट्री बहुत बड़ा एरिया है तो कर्वेचर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे जियोडेटिक सर्वे करते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है। हमने पढ़ा था जियोडेटिक सर्वे में जो हमारी प्लम लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है, वहीं जो हमारा प्लेन सर्वे है वहाँ पे हमारी जो प्लम लाइन है वो पैरेलल होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है। अब बताओ कि कौन से सर्वे में अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? बताओ। तो ट्रैवर्स सर्वे में अपन क्या यूज़ करते हैं? जियोडेटिक सर्वे में क्या यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले प्लेन टेबल से यूज़ करते हैं। प्लेन टेबल में अपन एलिडेट यूज़ करते हैं। ठीक है। एलिडेट यूज़ करते हैं। एलिडेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। साइटिंग व्यूइंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में अपन क्या यूज़ करते हैं? वेडिंग साउंडिंग मशीन। साउंडिंग का मतलब ही होता है कि तुम पानी के अंदर उसकी डेप्थ निकाल रहे हो ग्राउंड की,
उसको बोलते हैं साउंडिंग। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में तुम साउंडिंग इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे बहुत बड़ा एरिया है तो तुम थियोडोलाइट इस्तेमाल करोगे। ट्रैवर्स सर्वे में तुम चेन और कंपास इस्तेमाल करोगे। तो ऑप्शन क्या हुआ, ए का 3, बी का 4, सी का क्या हो गया 2 और डी का 1, ऑप्शन ए, ठीक है। तो हमने देखा ट्रैवर्स सर्वे पे अपन चेन और टेप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, चेन और टेप इस्तेमाल कर रहे हैं। जियोडेटिक सर्वे में थियोडोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेन टेबल में अपन एलईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, साइटिंग के लिए। हाइड्रोग्राफिक में अपन वेडिंग साउंडिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज फॉलोड एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग सो एज टू। क्यों हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इस्तेमाल करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल, वाई? क्या ये एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? क्या ये इम्प्रूव ईज ऑफ वर्किंग को इम्प्रूव करता है? प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, हाँ। कंपेंसेट एरर इन अ वे, हाँ, कंपेंसेट कर देता है एरर को, ठीक है। रेफर्स टू कॉमन डेटा, नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा 3, 4, ठीक है। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जिसका एरिया है 16 किलोमीटर स्क्वायर in area is shown in a map by a similar rectangular area of 1 centimeter square. The RF of the scale to measure a distance of 40 किलोमीटर will be। अब हमें RF निकालना है, ठीक है। अगर हमें 40 किलोमीटर, ठीक है, स्केल निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्केल निकालेंगे। अब स्केल से कंफ्यूज मत होना, एक होती है एरिया स्केल। एरिया स्केल क्या है, मैप एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया, ठीक है, ठीक है। वहीं एक होती है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मैप एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया, ठीक है। तो अगर हम लीनियर स्केल निकाल रहे हैं, ठीक है, लीनियर स्केल को हम स्केल बोल देते हैं, ठीक है। स्केल है तो अंडर रूट ऑफ मैप एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया कितना है 16 किलोमीटर स्क्वायर। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये क्या हो गया 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 और 4 10, तो ये क्या निकल आएगा हमारा, ठीक है। ये क्या निकल आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ से 4 आ जाएगा और ये 5 जीरो आ जाएंगे हमारे। कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। और यहाँ पे भी हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा। ये हो गया हमारा RF, ये क्या हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो 1 2 3 4 5, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इन अ रेट्रोग्रेड 1 ईयर n-1 डिवीज़न ऑन द प्राइमरी स्केल आर डिवाइडेड इनटू, ये आप सॉल्व करो, ठीक है, और सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रिक बनाई थी, डी रेड डायरेक्ट 1 ईयर क्या होगा n-1, ये क्या हो गया n+1, ये क्या हो गया 2n-1। n नंबर ऑफ डिवीजन 1 ईयर स्केल इक्वल्स टू n-1 डिवीजन इन मेन स्केल। n नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 ईयर स्केल इक्वल्स टू n+1 डिवीजन इन रेट्रोग्रेड स्केल। डायरेक्ट 1 ईयर, रेट्रोग्रेड 1 ईयर, एक्सटेंडेड 1 ईयर, डबल 1 ईयर, ठीक है। डबल 1 ईयर में अपन ने ये नहीं देखते हैं। अब देखो कौन सा सही है। इन रेट्रोग्रेड 1 ईयर की बात कर रहा है, मतलब
n नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल इक्वल्स टू n+1 डिवीजन मेन स्केल। तो ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। सेकंड क्या है, अ डबल वर्नियर कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल वर्नियर प्लेस बैक टू बैक फॉर्मिंग वन स्केल विद अ जीरो एट द सेंटर। बिल्कुल सही। इन एक्सटेंडेड वर्नियर 2n-1 होता है, इन अ डायरेक्ट वर्नियर n+n-1 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Reconan survey for determining feasibility and estimate of scheme fall under the classification based on। ठीक है, Reconan सर्वे किसके अंडर आता है? ठीक है, हमने देखा सर्वे का क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। अब Reconan सर्वे हम करते कहाँ हैं? Reconan सर्वे हम करते हैं इंजीनियरिंग में। कहाँ करते हैं हम करते हैं इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में करते हैं Reconan सर्वे। इंजीनियरिंग में क्या कैसे करते हैं? MRP डिटेल। ठीक है, MRP डिटेल सर्वे करते हैं ना। मैप सर्वे Reconan सर्वे। ठीक है, क्या करते हैं हम? मैप सर्वे, Reconan सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, डिटेल सर्वे। तो ये किसके अंदर आता है? इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग किसके अंदर आता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब हम ऑप्शन देखते हैं। नेचर ऑफ फील्ड के बेसिस पे हमने 3 टाइप पे क्लासीफाई कर रखा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। कौन कौन से 3 टाइप है? लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड कहाँ हम कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे सही है। इंस्ट्रूमेंट यूज़, इंस्ट्रूमेंट के यूज़ पे हमने अलग टाइप से क्लासीफाई कर रखा है, प्लेन टेबल, कंपास, सर्वे, टैक्योमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस का करेक्ट आंसर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव के अंडर आता है हमारा इंजीनियरिंग सर्वे, और इंजीनियरिंग सर्वे के अंडर आता है हमारा Reconan सर्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्केल इज़ रिकमेंडेड फॉर रूट मैप। ठीक है, रूट सर्वे के लिए अपन कौन सी स्केल यूज़ करते हैं? ठीक है, अब ये तो स्टैटिक डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, बिल्डिंग टाउन, सॉरी क्या था अपना? हाँ, बिल्डिंग लैंड था, क्या था? बिल्डिंग टाउन था यहाँ शायद। हाँ ये है ना, ये इन्होंने इधर कर दिया, मिक्स कर दिया। हाँ, हमने पढ़ा था ना, टोपोग्राफी सर्वे के अंदर आता था ये सब। देखो टोपोग्राफी सर्वे के अंदर क्या क्या आता था? सबसे पहला बिल्डिंग टाउन, लोकेशन, बिल्ड करना है, बिल्डिंग बनाना है मैं टाउन में, तो उसकी लोकेशन क्या होगी? स्मॉल टोपोग्राफी रखनी है हमें, स्मॉल टोपोग्राफी रखनी है हमें। क्या रखनी है? स्मॉल टोपोग्राफी। तो जब हम बिल्डिंग साइट करते हैं तो हमारा स्केल क्या रहता है? हमारा स्केल रहता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। जब हम टाउन प्लानिंग करते हैं रिजर्वायर और स्कीम वगैरह के लिए, तो हमारी स्केल क्या रहती है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर से 100 मीटर तक। ठीक है, वहीं जब हम लोकेशन सर्वे करते हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर से 200 मीटर। वहीं जब हम स्मॉल टोपोग्राफी सर्वे करते हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 250 मीटर से 2500 मीटर तक। इसी को हम क्या बोल देते हैं? 0.25 किलोमीटर, और इसी को हम बोल देते हैं 2.5 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है? इसने रूट सर्वे पूछा है, तो इसका डाटा आपको हम डायरेक्ट याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज? सिंपल है, चेन एक इंस्ट्रूमेंट है, ये सही है। लैंड कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। प्लेन टेबल एक इंस्ट्रूमेंट है, थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर हमने कैसे क्लासीफाई कर रखा है? चेन टाइप, चेन सर्वे, टैक्योमीटर, कंपास, प्लेन टेबल, फोटोग्रामेट्री, थियोडोलाइट, ये इंस्ट्रूमेंट के यूज़ पे। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वे, लैंड सर्वे, मैराइन सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। लैंड सर्वे को हमने फर्दर क्लासीफाई कर रखा है टोपोग्राफिक, कैडास्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल और इंजीनियरिंग। ठीक है, चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल, ऐसा कौन सा सर्वे है जो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट फॉलो नहीं करता? प्लेन टेबल करता है, ठीक है, करता है प्लेन टेबल, ठीक है, ट्रैवर्सिंग करता है, टैक्योमेट्री करता है कि नहीं करता है, बताओ, और ट्रायंगुलेशन करता है कि नहीं करता है? आप बताइए, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में भी लिखना है, ठीक है, कि कौन सा करता है कौन सा नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं टैक्योमेट्री। जो हमारी टैक्योमेट्री है, जिसमें हम टैक्योमीटर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, उसको फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि टैक्योमेट्री जो हम यूज़ करते हैं वो पहाड़ी एरिया में करते हैं, हिली एरिया में, और वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट हमसे कहता है कि जो सबसे पहले हमें मेजर पॉइंट को प्लॉट करना है विथ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। अब यहाँ पे क्या है, हमारा हिली एरिया में हमारे पास अंडुलेटिंग ट्रेन है विथ, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली चेन और लेबलिंग नहीं कर पाते, तो ये फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है डायरेक्टली चेन लेबलिंग करना। तो हम क्या करते हैं, हाई एक्यूरेट मेन स्टेशन को हम ईजिली डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पार्ट टू होल फॉलो करते हैं, और जो हमारे लिए सूटेबल है वो करते जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू टोपोग्राफी, ड्यू टू हाई हिली एरिया, हम मेन स्टेशंस को पहले प्लॉट नहीं कर पाते, और वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब पार्ट टू होल करते जाते हैं, धीरे धीरे चेंज लेते जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टैक्योमेट्री। चलिए, उसको बोलते हैं टैक्योमेट्री। और टैक्योमेट्री एक ऐसी सर्वेइंग है जिसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग यूज़ नहीं करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज ऑफ सर्वे इज द स्केल 1 सेंटीमीटर 5 मीटर टू 0.5 किलोमीटर कहाँ यूज़ होती है? ठीक है, 1 सेंटीमीटर 5 मीटर टू 0.5 किलोमीटर यूज़ होती है हमारी कहाँ? कैडास्ट्रल मैप में। ये डाटा है, स्केल का आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, कैडास्ट्रल मैप, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया बिल्डिंग टाउन बिल्ड करना है हमें टाउन में, ठीक है, BTLS या बिल्डिंग टाउन, लोकेशन क्या है, स्मॉल टोपोग्राफी, ये तो हमने याद कर ही रखा था। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है रूट सर्वे का भी देख लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। अब हम कैडास्ट्रल मैप का भी देख लेते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर टू 0.5 किलोमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर टू 0.5 किलोमीटर स्केल लेते हैं, ठीक है। वहीं अगर हमारा जियोग्राफिकल मैप है तो उसके लिए स्केल क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्लॉट स्मॉल स्केल ऑफ टोपोग्राफिकल मैप द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अभी हमने देखा टोपोग्राफिकल मैप के बारे में, और किसके बारे में बोल रहा है, स्मॉल स्केल, ठीक है। स्मॉल स्केल कौन सा था हमारा, 4th वाला, ठीक है। क्या क्या था हमारा, बिल्ड, सबसे पहले हमें बिल्डिंग करना है, हाउस बिल्ड करना है मान लीजिए, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा बिल्ड करना है, तो उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आएगा टाउन कौन सा होगा, टाउन में उसकी लोकेशन क्या होगी, और फिर तुम उसमें टोपोग्राफी क्या लोगे, तो स्मॉल स्केल टोपोग्राफी, तो इसका क्या था, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 250 मीटर से लेके 2500 मीटर तक, ठीक है, 2500 मीटर तक। जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो ये RF आ जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2500 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर होगा सी, चलिए इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सर्विंग। कौन सा प्राइमरी पर्पज़ नहीं है? प्रिपेयरिंग टोपोग्राफी मैप ऑफ लैंड सर्फेस, तो भाई प्राइमरी पर्पज़ है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल पॉइंट, डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी बाउंड्री, डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट का डिज़ाइन करना, RCC डिज़ाइन करना, ये हमारा क्या है, प्राइमरी पर्पज़ नहीं है सर्वे का, ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो होप आपने क्लास एंजॉय की होगी, और अगर आपको पसंद आ रहा है, फर्दर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियो लेके आऊँ
और आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ तो आप नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।